से ज्ञान करेंगे, सर्व साधु को शीश नवेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छना जल नहीं पिएंगे, धर्म शास्त्र को रोज पढ़ेंगे, शब्द व्यसन से दूर रहेंगे, भक्त बने भगवान बने, अमित सौख्य रति पान करें, ध्यान करें, ध्यान करें, हम सब मिलकर ध्यान। पिछले दिनों से हम लोग पंच नमस्कार महामंत्र से प्रारंभ होकर के और पंच परमेष्ठी के रूप में आगंतों के बारे में हमने जाना, और भी पांच उंगली, चार गति, पांच पाप, पांचों पापों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ है ये भी आपने जाना। पांच पाप को छोड़ने से पांच व्रत होते। कल चर्चा की थी अहिंसा के बारे में, जो हमारी प्रारंभिक अहिंसा है, छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रति सचेत होना और उन जीवों को अपना मित्र समझ करके उनकी रक्षा करना, ऐसा आपने सुना। अहिंसा के बाद दूसरा होते सत्य। सत्य और असत्य में क्या व्यवहार होता है। बच्चों झूठ कभी मत बोलो, सत्य वचन को मन से तोलो, ऐसा सत्य कभी मत बोलो, जिससे विपत पड़े मैं डोलो, राम नाम को सत्य न कहना, जब बारात का कहीं हो चढ़ना, अर्थी निकले नृत्य न करना, रोग शोक में गीत न कहना, लालच में भी झूठ न बोलो, मान में आकर सांच न खोलो, पक्षपात भी झूठ कहा था, सत्य वचन से जोड़ो नाता, सत्य कहा धन देव प्रसेद, झूठ कहा सत्य घोष ही व्रत, हित मित प्रिय वचनों से सजना, अमित जगत को वश में करना। काव्यात्मक कविता के द्वारा हमने सत्य का एक छोटा सा चित्रण दिया, क्योंकि बच्चों को अब उतने ऊंचे सत्य की पहचान नहीं, जिस व्यवहार में वो जीते हैं उस व्यवहार से ही उन्हें सत्य असत्य की पहचान कराना चाहिए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे विपत्ति हो जाए, किसी के प्राण चले जाए, और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए किसी के प्राण। राम का नाम सत्य है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसी की बारात निकल रही है और वहां भी राम नाम सत्य बोलो तो असत्य, और किसी की अर्थी निकल रही है और वहां पर तुम नृत्य करो या फिर कोई गीत गाना शुरू कर दो तो वह झूठ। अधिकतम व्यक्ति लालच में आकर के झूठ बोलता है और मान के अंदर आकर के सच बोलता है, मेरा कोई क्या बगा लेगा। तो जो ना कहने वाली बात भी वो कहता है, और पक्षपात भी झूठ के अंतर्गत आता है।
असल में धनदेव नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। इसकी कहानी रत्नगण साहबाचार में 5 अणु में प्रसिद्ध धनदेव है, उसकी वहां दी है कहानी। और झूठ में सत्य बोध भ्रष्ट था, उसकी कहानी भी बाल कथा संग्रह छोटे से संग्रह में अलग से की है। तो वास्तव में सत्य क्या है, जिसमें हित मित और प्रिय वचन हो, वही हमारे लिए एक सत्य का रूप है। स्वयं का हित, दूसरा छोटा सा मित्र रूप और प्रिय रूप, ये 3 बातें सत्य के अंदर आती हैं। तो हमें बोलने के पहले सत्य असत्य का विचार भी करना चाहिए। हमें ऐसा सत्य और असत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों को और स्वयं को भी आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक हानि हो। बारात निकलते समय राम नाम सत्य नहीं कहना चाहिए। आरती निकलते समय नृत्य नहीं करना चाहिए। मान में आकर सत्य और लालच में और पक्षपात में आकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सत्य की परिभाषा है। और उतने ही मर्यादा में हमें सत्य सत्य का विवेक होना चाहिए। आचौर्य व्रत, छोटे बच्चों को हम अचोरी कैसे सिखाए। छोटी छोटी चीजें बच्चे चुराना सीख जाते हैं। बगीचे में लिखा रहता है फूल ना तोड़े, फल ना तोड़े, तो छोटी सी पोयम के द्वारा आप कहीं जाते हैं घूमने में, तो किस प्रकार से एक छोटी सी पोयम, नीरज भैया चलो घूमने, बाग चलेंगे फूल सूंघने, बाग बहुत ही सुंदर है, चिड़ियाघर भी अंदर है, पौधों में भी फूल लगे हैं, डाल डाल पर फले लगे, बिना काम के फूल न तोड़ो, पौधों की डाली मत मोड़, मालिक की आज्ञा से तो मालिक माली को ही मित्र बना लो, चोरी से नित्य डरते रहना, गुरुजनों का है नित्य कहना, तापस चोरी करते पकड़ा, बारी शैन अचोर से पूजता। बचपन में ये छोटी छोटी बातों की लत लग जाती है। और फल फूल तोड़ना या घर की ही घर में कभी मिठाई चुरा के खा लेना, कभी फल खा लेना, बिना बताए पैसे चुरा लेना, एक बार चोरी करने की आदत लग जाती है तो फिर वही दिन महाचोर बन जाता है। यदि आवश्यकता है तो हम पूछ करके किसी भी चीज का प्रयोग करें। एक दिन की घटना है, हम लोग बिहार कर रहे थे, गर्मी के दिन थे, हाथ में चौका वाले सुबह पहुंचे। तो जहां चौका लगाना था वहां एक हल्की सी बंसी और एक कमरा था, और कमरा बंद था, और कमरे के साथ एक छोटा सा छप्पर आगे पड़ा, थोड़ी सी छाया। हम पहुंचे तो भाई अब कहाँ बैठना है, उन्होंने कहा भाई यही बैठना है, बाजू में दीवार के सहारे, यहाँ चढ़िया बनेगी। हमने सोचा यार तो गड़बड़ हो जाएगा। बाजू में ही एक विद्युत विभाग का ऑफिस था।
तो जब हम प्रवेश कर रहे थे उसके पहले बिल्कुल हम दिख गया, तो उस पर लिखा था बिना पूछे अंदर आना शर्त। तो हम शुद्धिकरण की बाहर बाहर पहुंचे, हमने किसी से नहीं बोला, और वहां चौकीदार खड़े थे। हमने उससे कहा, चौकीदार भैया अपने अंदर ऑफिसर से पूछ लो, कुछ बाबा लोग आए, वो दोपहर में यहाँ रुकना चाहते। तो जैसे वो अंदर गया और सूचना दी, तो सभी लोग बाहर है। उन्होंने से बात की तो लगे प्रभु आइए, और उन्होंने बड़े आराम से रखा। कहने का मतलब ये है कि कभी जरूरत हो, बिना पूछे घुसने के लिए, बिना पूछे घुसना चोरी है। किसी के घर में घुसना भी पूछ करके घुसना जाता है। शून्यागार मुद्दा परो परो जाकर व्यक्ष शुद्धि सर्वनाशन। चोरी झूठ के अंदर आते हैं, चोरी के अंदर आते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि कभी भी हम सफर कर रहे होते तो कम से कम एक बार हम किसी से भी पूछ लें, तो फिर चोरी मना ही तो करेगा। मना करेगा, दूसरा भी कहता है। लेकिन ये सब चीजें अपने जीवन में आना चाहिए। आज के समय में बहुत कठिन हो रहा है ब्रह्मचर्य पाना या कुशील से बचना। आज छोटे छोटे बच्चे, उनको कैसे समझाए क्या कुशील क्या है। तभी छोटी सी पोयम के द्वारा हमने कोशिश की है। बुरी नजर मत करो किसी से, हिल मिल कर सब रहो खुशी से। माता बहन सभी का कहना, रिश्तों में स्वार्थ ना करना। माता बहन सुता पहचानू, शील धर्म का गहना मानू। भद्दी गाली भद्दे कपड़े, काम वासना के झगड़े। किया कुशील को त्रिवाल मिला, ब्रह्मचर्य नीति की कथा। छोड़ वासना आत्म जानो, अमित ज्ञान से सब पहचान। हमारे जीवन में जितने भी व्यवहारिक रिश्ते हैं, हम यदि स्वार्थ में जाते हैं, वह भी अभ्रम है। और बद्दी गाली और बद्दे कपड़े, ये कुशील इस श्रेणी में आते हैं। हम चाहे स्त्री जाति के हो, पुरुष जाति के, ये मत सोचो कि किसी को छेड़ने से ही वो है। यदि आपकी व्यवहारिक भाषा में सुंदरता नहीं, तो वह भी अभ्रम है। अपरिग्रह कैसे जीवन में अनुभव करें। परिग्रह तृष्णा की जननी है, लोभ बड़े ऐसी करनी है। चीटी संचय की तरखार, लोभी का धन झूठा खार। खेल खिलौने जोड़े जाओ, नए नए की मांग बढ़ाओ। कपड़े फैशन में भी फसना, नए नए की आए बर। अपनी चीज छिपा कर रखना, दूजे पर की चाहत करना। अपरिग्रह में जय कुमार प्रशेर, परिग्रह में श्रम क्रूर है। जो परिग्रह को मां, तभी बनोगे अमित मां। परिग्रह तृष्णा को बढ़ाती, लोक को बढ़ाती। लोक में कहा चीटी संचय करती है अन्न का। कभी बच्चों ने देखा होगा कि चीटियां चावल के टुकड़े, अनाज के टुकड़े
मुंह में फंसा करके दिल के अंदर रख, गर्मी के दिनों में फ्राई होती, वो तो इकट्ठा करती है, लेकिन चीतुर नाम का ये पक्षी चोंच मार करके उसके गोले फोड़ लेता है तो सारे दाने, ऐसे ही लगती लोही लगती, धन को जोड़ता है, चोट को चक्की सरकार वो सब खड़ा देखा है, उसके हाथ में कुछ नहीं। और आज के समय में बच्चों खिलौने की डिमांड बहुत होती है, नए नए कपड़े, चाहत होती है, तो अपने इन सब चीजों को परिग्रह मान करके सीमित मर्यादित करें, अपनी वस्तु पर ज्यादा अधिकार न दिखाएं, उदार बने, यही अपरिग्रहता है। तो अपरिग्रह में जय कुमार प्रसिद्ध हुआ था, और परिग्रह में एक श्रमशु व्यक्ति जो मक्खन का लोभी था और जोड़ता गया, और एक दिन अग्नि में जा गया। कहने का लगता है कि हम लोग अपनी पांचों पापों की वृत्ति को बच्चों को कैसे सिखाएं, क्या अपने अंदर ही नहीं है, हम बच्चों की क्या डाल सकते। फैशन के युग में कितना बनी रहे वस्त्रों का जुड़ना, इसलिए हम थोड़े से अपने सचेत और सावधान, परिग्रह की पूर्ति के लिए कसाएं जागृत होती है। कसाय क्या करती है, कैसी होती है? जो आत्म को दुखी करे ज्ञानी उस कसाय कहे, क्रोधमान माया के, क्रोधमान माया संग लो, इनसे आत्म में हो छो, गुस्सा करना होता क्रोध, लालच करना होता लोभ, नहीं मानना होता मान, माया है छल कपट प्रमाण, इन चारों चारों इन दशाएं से बचो, अमित रूप फिर अपना लो। वास्तव में हम लोग आत्मा को दुखी करते हैं, कसाय अच्छे परिणामों की हानि हो जाए। जब हमारी कोई इच्छित वस्तु नहीं मिलती है तो गुस्सा आता है, और ज्यादा मिल जाती है तो लोग, किसी की बात नहीं मानना मान का प्रतीक है, अच्छी बात भी नहीं मानना ये वास्तव में मान का। रावण ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वो था मैं, और माया जो है, छल कपट से हम जो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं वो माया है। इन चारों कषायों से हमें बचना है। वास्तव में कषाय आत्मा को दुखी करती है, और क्रोध मान माया जो भी कषाय प्रारंभिक अवस्था में हम चार कषायों को ही जानते हैं, धीरे धीरे इनका विषय अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सृजन 25 कषाय। जब भी हम कषाय करते हैं पाप का आश्रय होता है, और छंद में लिखा हुआ है गुस्सा करना क्रोध है, अहंकार घमंड अभिमान करना मान है, छल कपट है, और अधिक तृष्णा को बढ़ाना लोभ है, लालच। हम लोगों के पास ये चारों कसाय कूट कूट के भरी है, लेकिन भगवान के पास एक भी कसाय नहीं है, इसलिए वो भगवान।
क्योंकि कसाय वाली भगवान नहीं। आज के समय में दिनचर्या का सिलेबस बिगड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा कठिन दिनचर्या हो रही है यदि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है या मम्मी पापा को ऑफिस नहीं जाना है तो समझ लेना कि उस घर में 10 और 11 बजे की पहले कोई उठने वाला नहीं। यही सबसे ज्यादा परिवारों में बीमारी होने का एक सबसे बड़ा नौकर है। प्राचीन काल में ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सूर्य उदय के 24 मिनट पहले, सूर्य उदय के 24 मिनट की बात के समय को ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म यानी आत्मा, मुहूर्त माने समय। उतना समय हमारी आत्मा के लिए होना चाहिए, सब कामों से निवृत्त होकर के और ईश आराधना करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को प्राचीन काल में माता पिता दादा दादी जगा देते थे, उठो सुबह हो गई। उसका एक चित्रण थोड़ा सा पोयम के माध्यम से किया है। तो प्रकृति का जागरण जैसे हो गया है वैसे तुम्हारे अंदर का जागरण हो जाए। सुबह हो गई प्यारे भाई, लाली छाई है सुखदाई, फूल खिल उठे लाल डाल पर, चिड़िया चहके डाल डाल पर, उठ कर बैठो आंखें खोलो, नमोकार से मुख को, नमोकार से मुख को खोलो। पंच प्रभु की जय जय बोलो, छोड़ विचरा मोह को बोलो, पाठ धर्म का पहले खोलो, नहा सुन पढ़ो सुनाओ लिख कर देखो। सुबह नहा सुबह ही मंदिर जाओ, बाद में आकर भोजन खाओ, भोजन कर पढ़ने को जाओ, पढ़कर जल्दी घर पर आओ, हाथ पैर धो भोजन खाओ, पीछे खेलो फुर्ती दिखाओ, सबक मिला दो याद कराओ, अमित अमित ज्ञान धन अपना पाओ। हम लोगों के पास कम से कम इतना समय तो होना चाहिए कि उठते ही हम लोग और कुछ करें ना करें, नमोकार मंत्र पढ़ करके पंच परमेश्वरों का स्मरण करें। और एक विशेष बात, जगने के बाद अपने मन में दोहराएं, हम पिता की उम्मीद हैं, हम माँ के स्वप्न हैं, हम भाई की भविष्य हैं, हम बहन की आशा है। ये चार बातें अपने मस्तिष्क में उठने के बाद और सोने के पहले, आज जितना भी विकर्षण हो रहा है परिवारों में, सबसे पहले बच्चे माता पिता से दूर हो रहे हैं। यही कारण है
ना बेटा काम आएगी, न बेटा काम आएगा, न बेटी काम आएगी। सच झट कर जिस दिन मौत की सकता, सोना चांदी तो है ही नहीं, काम आएगा क्या? वो सब लॉकर में पड़ा हुआ है। लेकिन आपकी अपने काम आने वाले नहीं, इसलिए कम से कम ये संस्कार बना लो। धर्म ही काम आया। तो कम से कम मंदिर जाने की आदत, सुबह यदि नहीं जा पाते हैं तो शाम को, यदि मंदिर रास्ते में पड़ता है स्कूल की आने जाने में, तो परंतु सारी व्यवस्थाएं, बच्चे 20-20 किलोमीटर दूर तक पढ़ने जाते हैं। सुबह बच्चे ट्रक में जैसे बोरे लादते हैं, ऐसे बच्चों को लाद दिया जाता है और शाम तक आते हैं खा रहे। तो कम से कम प्रतिदिन नहीं जा पाते तो हफ्ते में एक दिन छुट्टी के दिन कम से कम मंदिर जाने का प्रयास जरूर करना चाहिए, जिससे वो हमारे संस्कार, संस्कृति के संस्कार बने रहे। तो मंदिर भी जाने की एक विधि है। वैसे तो एक मंदिर पुस्तक नाम से हमने बहुत पहले लिखी थी और वह प्रकाशित है, मातृभाषाओं में है। लेकिन छोटे बच्चों को थोड़ा सा प्रबोधन करते हुए, चल रे भाई मंदिर चल, प्रभु दर्शन को मंदिर चल, मंदिर में चल, चलने से पहले शुद्ध साफ वस्त्रों को पहने, मुख में बिस्किट टापी न रख, अष्ट द्रव्य को साथ में रख, ओम ध्वनि संग जय जय बोल, निश्चयी 3 बार में बोल, मंगल ध्वनि में घंटा बजाओ, 5 पुंज का अर्घ चढ़ा, पांचांग अष्टांग शीश झुका, गो आसन से पुण्य कमा, गंधोदक लो रोग भगाओ, तिलक लगा कर मान बढ़ा, 3 परिक्रमा साथ लगा, दर्शन पाठ भक्ति से गा, काय उत्सर्ग करो सुख काय, प्रभु मिलन की है तैया, जिन वाणी के दर्शन कर, 4 पुंज भी आंगे रख, समय मिले स्वाध्याय भी कर, जिन वाणी की भक्ति पढ़, गुरुजन हो तो दर्शन कर, 3 पुंज दय विनय भी कर, समय मिले उपदेश भी सुन, भैया वृत्ति गुरु की कर, आते समय न पीठ दिखान, आ सही त्रिवार नित प्रतिदिन यह क्रम दोहराओ, अमृत निधि तुम अपनी खाओ। छोटी सी विधि, मंदिर जाने का क्रम, बच्चों को प्रार्थना ये सीखना है और सीखना हमें खुद नहीं आता, लेकिन धर्म के संस्कार प्रारंभिक में इन्हीं चीजों से डरेंगे। जैसे किसान खेती में बीज बोने के पहले खेत को उपजाऊ बनाता है, खरपतवार हटाता है, बाधक तत्वों को हटाता है, हल जोत करके उसे मधु बनाता है, तब कहीं जाकर के वह बीज बोता है। इसी प्रकार से हम लोगों के अंदर तो उद्दंडता की खरपतवार भर गई है, कसायों के कंकड़, पापों के पत्थर पड़े हुए हैं खेत में, परंतु अच्छी फसल नहीं आ सकती है। हम लोग अच्छी फसल का जैसे खेत में इंतजार करते हैं, ऐसे ही अपनी आत्मा में हम सफाई करें। तो ये मंदिर जाना, छोटे छोटे पापों को से डरना, ये अपने अंतरंग की सफाई है। बहिरंग में भी आज सारा विश्व का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें। बादल आए, काले काले बादल आए, सागर से जल भर के लाए, आसमान में शोर मचाए, देख देख कर नाचे मोर, करे पपिया पी पी शोर, मेंढक लगे टर टर टर्राने, बच्चे लगे कि नाव बनाने, रिम झिम बरसे पानी, नाचे भैया गुड़िया रानी, वृक्ष लगाओ ताल बनाओ, खेतों में पानी पहुंचाओ, हरी भरी हो सारी धरती, शुद्ध हवा तो तभी मिले, जीव जंतु भी तभी पले, पर्यावरण को शुद्ध करें, पानी के बिन सब कुछ सून, सुखी बनाता सबको मानसून, अमित सिंधु का कहना है, प्रकृति साथ में रहना है। सबसे ज्यादा पानी का दुरुपयोग मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के नियमों को पालन नहीं करते। प्रकृति को, पर्यावरण को यदि कोई स्वच्छ बना सकता है तो वृक्ष। आप जन्मदिन पर, अपने एनिवर्सरी पर आप दुनिया की चीजें, मंदिर जाओ या मत जाओ, धार्मिक कार्य करो या मत करो, लेकिन कोई अच्छी जाति प्रजाति का फल और फूल वाला छायादार वृक्ष कहीं ना कहीं बगीचे में, रास्ते में, जहां आप आवश्यक उसे लगाएं, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो। आज पर्यावरण प्रदूषित होने से नाना प्रकार की बीमारियों का उद्भव हो रहा है, और बीमारियों को दूर करने के लिए ही ये पर्यावरण की शुद्धि बहुत जरूरी है। इस प्रकार से हम लोग अपने इस व्यक्तित्व को प्रकृति से जोड़ने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहें। वास्तव में जीवन जीने के जो प्राकृतिक साधनों को पर्यावरण कहते हैं, और जब वो प्रदूषित होते हैं तो कहते हैं पर्यावरण प्रदूषित। हमारे वास्तव में जीने के जो प्राकृतिक साधन है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु और मंत्र। प्रकृति के बारे में हम पृथ्वी का दुरुपयोग कैसे करते हैं। कहीं भी घूमने जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई टीला दिखा, उस पर जाकर के बैठ जाए, वहां बैठ करके दो चार कंकड़ पत्थर उठा करके नीचे डाल दे, फेंकते। आपसे कहा जाए ऊपर एक मुट्ठी भर करके और मिट्टी ले जाओ, वहां रख। यदि 10 व्यक्ति बैठे हैं तो 10 कंकड़ 20 कंकड़ फेंक दी तो उतनी ऊंचाई कम। जब आपको ऊंचाई पसंद थी तो आपने इस कंकड़ों की ध्यान रखना। पृथ्वी को वहीं बैठ करके आपने कचरा फैला दिया, साफ नहीं किया, तो दूसरे बैठने वाले भी कहाँ बैठेंगे। इसलिए पृथ्वी को स्वच्छ साफ बना के रखें। ये पृथ्वी का पर्यावरण। या दीवारों पर कुछ आपने गंदे पोजिशन लिख देते हैं, उसी टीले पर आप लकड़ी से या पत्थर की नोक से कुछ भी लिखते रहते हैं, ये सब प्रदूषण है। हम पृथ्वी के प्रदूषण से बचें, कचरे को व्यवस्थित करके रखें। घरों का कचरा सड़क पर अव्यवस्थित न डालें, कचरे की गाड़ी में ही समय पर डालें। जल को अनावश्यक न प्रयोग करें। सवेरे मंजन करते समय नल चालू कर लिया, पानी फैल रहा है। स्नान करते समय अनेक प्रकार के फुव्वारे या नल
लगे हुए हैं और टापवत बनाए हुए हैं नहाने के छोटे छोटे स्विमिंग पूल, उनका प्रयोग ना करें। पानी को बचाने का प्रयास, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में जो अनावश्यक पानी बह रहा है उसे रोकने की कोशिश करें, थोड़े पानी में काम चलाएं, क्योंकि भविष्य में जल के स्रोत बहुत नीचे चले जा रहे हैं, जल की कमी हो रही है। अग्नि, हम व्यर्थ की लाइट ना जलाएं, व्यर्थ का बार बार गैस का प्रयोग ना करें। वायु में एसी, पंखे, कूलर, इनके अनावश्यक प्रयोग चलते हुए छोड़ दिए और वनस्पति में हम लोग अनावश्यक रूप से चलते चलते पेड़ की पत्ती तोड़ ली, टहनी तोड़ दी, बैठे बैठे पेड़ में पत्ते गड़ा दिए, लकड़ी मार दी, ये सब अनर्थदंड रूप क्रियाएं हैं। ऐसे कार्यक्रमों से हमें बचना चाहिए और स्वयं बचना चाहिए, दूसरों को प्रेरणा देना चाहिए। कोई कहता है कि महाराज हमारे अकेले करने से क्या होगा, तो उसका सीधा सा उत्तर है, एकला चलो। आपको क्या फायदा होगा जब आप इन जीवों की रक्षा करेंगे, वे जीव भी आपकी रक्षा करेंगे। स्वाभाविक होगा जब आपको कहीं जगह बैठने को नहीं होगी, यदि आपने पृथ्वी की रक्षा की है तो जगह भी आपको सुरक्षित साफ मिलेगी बैठने के लिए, भीड़ में भी आपको स्थान मिल जाएगा। मरुस्थल में भी जहां पानी नहीं है आपको प्यास नहीं लगेगी, प्यास लगी है तो पानी मिल जाए। अग्नि की रक्षा की है, जब सर्दी पड़ रही है तो शरीर सेंकने के लिए आपको अपने आप अग्नि मिल जाए, चमत्कार हो जाएगा। जहाँ सांस लेने के लिए दम घुट रहा हो वहां वायु आपको मिल जाएगी और फल और फूल तो गिफ्ट में आपको मिल जाएंगे, आपको खरीदना नहीं पड़ेंगे। कहने का अभिप्राय यही है कि हम सबसे पहले अपने बच्चों को स्वयं में और बच्चों को पर्यावरण के बारे में सिखाएं। घर में गमले लगाएं, छत पर अब तो बहुत प्रक्रियाएं हो गई, आप किचन गार्डन बना सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा करके और सब्जियां उगा सकते हैं। उतनी सब्जी एक परिवार के लिए सफिशिएंट हो सकती है। बच्चे भी बागवानी से जुड़ जाएंगे, प्रकृति से जुड़ जाएंगे और सभी जानते हैं कि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और किसी को कुछ हेलो, भैया किसी को आवाज कुछ नहीं आ रही। पूछना है क्या? ये जिनवाड़ी स्थिति नहीं
कोई भी शर्त न हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द सत्य है, अर्थ ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ज्ञान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, सत्मित के होने पर ही सीमित है संसार। संसार। मानते सो चलो कलो, सो बाणी मस्तक तरु सदा दे दो। ये जिनवाणी हे जिनवाणी भारती तो ही बहुत दिन रहे तो तेरी घटना है वो पावे तो जय बोलो दादा सांगई जिनवाणी माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गुरुवर प्रकेश मोड़ भाग्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। दोस्त वर्ष ये पार्ट खत्म हो गया, कल से दूसरा शुरू हो जाएगा।